ये कहानी है चंदनपुर गांव की, जो अपनी हरियाली और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। इस गांव के लोग शांत स्वभाव और अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर थे। लेकिन इस साल भीषण गर्मी के कारण गांव के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि गांव में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत खलियान सब बंजर हो चुके थे। गांव के कुएं, नदी, तालाब सब कुछ सूख चुके थे। गर्मी के कारण गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां एक महाज्ञानी साधु रहा करते थे। साधु महाराज बहुत ज्ञानी थे और वो हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। साधु महाराज बड़े ही दयालु और शांत स्वभाव के थे। गांव के लोग उन्हें फकीर समझते थे, लेकिन असल में वह महाज्ञानी एक मानव ही थे, जिनका नाम रामानंद स्वामी था। वे गांव में आई किसी भी मुसीबत को समाप्त कर देते थे, जिससे गांव में कोई परेशानी न आए। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही थी और पानी का नामो निशान खत्म हो रहा था। इसी को देखते हुए रामानंद स्वामी को एक योजना सूझी। इस बार की गर्मी विकराल रूप ले चुकी है। जंगल के नदी, तालाब सब सूख चुके हैं। क्यों ना इस गर्मी की परीक्षा लोगों से ली जाए। मैं गांव में लोगों के घर घर जाकर उनसे मदद मांगूंगा और देखूंगा कि लोग मेरी मदद करते हैं या नहीं। इससे पता चल जाएगा कि गांव के लोग दयालु हैं या नहीं। मुझे गांव वालों की परीक्षा लेनी ही पड़ेगी। अगर लोग सीधे, सच्चे और लोगों की मदद करने वाले निकले तो मैं उन्हें उचित उपहार भी दूंगा। सुबह होते ही साधु महाराज गांव की ओर निकल जाते हैं। साधु रामानंद स्वामी अंतर्यामी थे। वे भूख प्यास को नियंत्रण रख सकते थे, इसलिए उन्हें इस गर्मी से कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। वे तो बस दिखावा कर रहे थे कि उन्हें भी भूख प्यास लगती है, और इसी बहाने से साधु महाराज लोगों से मदद मांगने जा रहे थे, जिसे लोगों के स्वभाव का पता चल सके कि वह लोग अच्छे हैं या बुरे। रास्ते में उन्हें कई जानवर ऐसे दिखे जो पानी की कमी से मर गए थे। ये देखकर साधु महाराज को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, इस गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जंगल के जानवरों पर भी पड़ रहा है। जंगल के पशु पक्षियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सारे जानवर अपना जीवन छोड़कर परमात्मा के पास जा रहे हैं। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जंगल के सारे जानवर पानी की कमी से मर जाएंगे। साधु महाराज गांव जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बकरी चराने वाला दिखता है, जो अपनी बकरियों को चराने घने जंगल में ले जा रहा था। अरे बाबा, आप इस जंगल में कहां से आ रहे हैं? क्या आप इसी जंगल में रहते हैं? पहले तो आपको कभी नहीं देखा। बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं इसी घने जंगल में रहता हूँ। और बेटा, मैं बहुत कष्ट में हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चरवाहा सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, कहीं साधु महाराज मुझसे पानी ना मांग ले। वैसे ही गांव में पानी की बहुत कमी है। ऊपर से साधु महाराज को मैंने पानी दे दिया तो फिर मैं क्या पीऊंगा? इनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत प्यासे हों। बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं महाराज, मैं तो एक बकरी चराने वाला हूँ। मुझसे आपको क्या मदद चाहिए? बेटा, मैं जंगल में इतने दूर से चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत प्यास लग रही है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए दे सकते हो? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे अब क्या करूं? बाबा ने तो सच में पानी मांग लिया। मुझे कुछ भी बहाना बनाकर आगे चलना चाहिए। चरवाहा बहाने बनाते हुए कहता है, साधु महाराज, मेरी माँ जंगल में आगे मेरा इंतजार कर रही हैं। शायद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हो। मुझे जल्दी से उनके पास पहुंचना होगा। बाबा, अगर मेरी माँ परेशान ना होती तो मैं आपकी मदद जरूर करता। साधु महाराज समझ चुके थे कि चरवाहा बहाने बना रहा है। साधु महाराज निराश होकर आगे गांव की ओर चले जाते हैं। जिसका डर था, आखिर वही हुआ। गांव के लोग स्वार्थी हो चुके हैं। उनके मन में दूसरों की मदद करने की भावना समाप्त हो चुकी है। मुझे और लोगों की परीक्षा लेनी होगी। बहुत चलकर वह गांव में पहुंच जाते हैं। साधु महाराज देखते हैं कि एक बड़े से पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लोगों को वहां बैठकर गर्मी से कुछ राहत मिल रही थी। वहां बैठकर लोग ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। साधु महाराज पेड़ की तरफ जाने लगते हैं। पेड़ के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे।
महाराज रामानंद स्वामी ने सोचा, ये सही मौका है इन लोगों की परीक्षा लेने का। बेटा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। चलते चलते मेरे पैरों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे कुछ देर तक विश्राम करने दीजिए। लोग बाबा से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं, अरे बाबा, आपको तो किसी पहाड़ या जंगल में तपस्या करते हुए होना चाहिए। फिर आप यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो? क्या किसी को ठगने का इरादा है? बाबा, आपको विश्राम की क्या जरूरत है? आप तो अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हो। आप ऐसा कीजिए, आप अपने लिए और हमारे लिए 10-15 चारपाई मंगवा दीजिए, ताकि हम यहाँ आराम से सोकर ठंडी ठंडी हवा के मजे ले सकें। और यहाँ एक बड़ा सा कुआं बना दीजिए, जिसमें बहुत सारा पानी हो, जो कभी खत्म ना हो। तभी पास में खड़ा एक दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे ये क्या अपनी शक्तियां दिखाएगा? मुझे तो ये ढोंगी बाबा लगता है, जो हम सबको यहाँ लूटने आया है। मेरी बात मानो तो जल्दी से इसे यहाँ से भगा दो, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। सब लोग बाबा से बुरा व्यवहार करते हैं। वे लोग नादान थे। वे नहीं जानते कि बाबा अंतर्यामी है और इस गांव की परेशानी दूर करने आए हैं। लेकिन लोगों ने उन्हें ढोंगी समझ लिया। वे सब वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी गांव का मुखिया वहां पहुंच जाता है। अरे साधु बाबा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आपको क्या परेशानी है, मुझे बताइए। हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। बेटा, मैं जंगल से बड़ी दूर से चलकर आया हूँ। इतना चलने से मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन ये लोग मुझे बैठने ही नहीं देते। बाबा, गांव में बस एक यही पेड़ है जिसके नीचे ठंडी हवा लगती है, और आपको विश्राम करने दिया तो ये लोग कहां बैठेंगे? यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। आपने देखा नहीं कि इस साल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है? गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं है। कई महीनों से बरसात नहीं हुई। जो खेत पहले हरी भरी फसलों से लहराते थे, वे अब सूखी घास में बदल चुके हैं। अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। भला ऐसा कौन है जो इस गांव की नैया पार लगा सकता है? गांव का मुखिया ये बात नहीं जानता था कि उनके सामने साक्षात महाराज रामानंद स्वामी खड़े हैं। वे चाहे तो अपनी शक्तियों से इस गांव को खुशहाल और हरा भरा कर सकते हैं, और वो ऐसा करना भी चाहते थे। लेकिन गांव वालों के अभद्र व्यवहार होने के कारण उनका मन बदल रहा था। साधु महाराज गांव में आगे की तरफ जाने लगते हैं। आगे चलते हुए उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। गांव के बीचों बीच एक पुराना बड़ा सा कुआं था, जो लगभग सूख गया था। कुछ थोड़ा बहुत ही पानी बचा था, जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। पानी के लिए लोगों में हिंसा का माहौल था। उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं दिख रही थी। महाराज रामानंद स्वामी जब गांव में लोगों के घर की तरफ गए तो देखा कि जानवर गर्मी के कारण बेचैन होकर तड़फ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी को उनकी चिंता ही नहीं है, बस ऐसे ही उन्हें तेज धूप में मरने के लिए छोड़ दिया। ये देखकर साधु महाराज को क्रोध आने लगता है, लेकिन वे किसी तरह अपने क्रोध को शांत करके आगे चल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद साधु महाराज को एक नदी दिखाई देती है, जो कि खारे पानी की थी। लोग वहां बैठकर अपने गर्मी के दिन काट रहे थे। अरे भाई लखन, क्या तुम्हें पता है कि गांव में अब एक बूंद भी पानी नहीं बचा है? और यहाँ देखो तो पानी की नदी बह रही है। भाग्य का खेल तो देखो, पानी होकर भी हम इस पानी को नहीं पी सकते। हाँ भाई श्याम, इस गर्मी में तो ऐसा लगता है कि ये हमारी जान लेकर ही छोड़ेगी। गांव के चौक पर एक कुआं था, अब तो उसका पानी भी खत्म होने वाला है। भगवान से प्रार्थना करो कि जल्द ही बारिश हो जाए। महाराज उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे गांव के लोगों, मैं बड़ी दूर से आपके पास उम्मीद लेकर आया हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर तक नहीं बोलूंगा। कृपया मेरी मदद करें। मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दें। गांव वालों ने उन्हें एक मामूली सा भिक्षुक समझा। उन्होंने सोचा शायद कोई छोटा मोटा साधु होगा जो भीख मांगने आया है। अरे बाबा जी, यहाँ पर तो हमारे खुद के लिए भी पानी नहीं है। हम आपके लिए पानी कहाँ से लाएं? हम तो खुद पानी की आस लगाए बैठे हैं कि कब बारिश हो और कब हम बारिश का पानी इकट्ठा कर अपने घर का गुजारा करें। बाबा, पहले इस गांव में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कुछ सालों से गांव के हालत ठीक नहीं चल रहे। पहले ये नदी खारे पानी की नहीं थी, लेकिन पता नहीं कुछ महीनों में मीठे पानी से खारे पानी की कैसी बन गई। हम लोग रोज यहाँ आकर देखते हैं कि कब खारे पानी की नदी पीने लायक मीठा पानी देगी।
बाबा, मेरी बात मानो तो जहां से आए हो वहीं चले जाओ, नहीं तो हमारे साथ आपकी भी पानी के बिना प्यासे रहकर जान चली जाएगी। साधु महाराज जहां भी जाते, जिससे भी मदद मांगते, उन्हें हर बार निराशा का सामना करना पड़ता। गांव में हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। गांव की सारी खुशियां इस बेरहम मौसम ने छीन ली थी। बारिश न होने के कारण फसलें सूख चुकी थीं। नदियों का नामो निशान खत्म हो चुका था। कुएं का पानी भी कम हो चुका था। गांव के लोगों की उम्मीद टिकी थी तो सिर्फ एक चीज पर, और वो थी खारे पानी की नदी। लोगों को यकीन था कि जल्द ही खारे पानी की नदी का पानी पीने लायक हो जाएगा। वे लोग हर रोज आस लगाकर नदी के पास बैठने लगे। साधु महाराज ने सोचा कि कोई तो ऐसा व्यक्ति मिले जो कि उनकी मदद करे, जो ईमानदार हो और दूसरों की मदद करने वाला हो। साधु महाराज गांव में हर गली, हर मोहल्ले में मदद की गुहार लेकर घूमने लगे, लेकिन गांव के लोग थे जो उनको कुछ समझ ही नहीं गए थे। वे जहां भी जाते, जिस भी घर का दरवाजा खटखटाते, वहां पर उनको क्रूर भाषा का प्रयोग कर भगा दिया जाता। गांव वालों की इतनी डांट फटकार सुनने के बाद महाराज रामानंद स्वामी का दिल बैठ गया। ये प्रभु, क्या मैंने इस गांव में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या मुझे इस गांव के हालात सही कर देने चाहिए? ये लोग अपनी परेशानी को देखकर लोगों की मदद करना ही भूल गए हैं। लोग मानवता का पाठ भूल चुके हैं। लगता है लोग भूल चुके हैं कि इंसान को एक दूसरे के काम आना ही मानवता का परिचय है। अब गांव के हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। गर्मी अपना विकराल रूप ले चुकी थी। जमीन मानो जैसे आग उगल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। साधु महाराज वापस अपने स्थान जंगल की ओर जाने लगे। चलते चलते उन्हें आगे एक बगीचा दिखा। साधु महाराज में सोचा, क्यों ना इन गांव वालों की एक आखिरी बार परीक्षा ली जाए। मैं बगीचे के अंदर बीमार होने का नाटक करूंगा। अगर कोई अच्छा नेक दिल इंसान मेरी मदद करेगा तो मैं खुश होकर उसे वरदान दूंगा। साधु महाराज बगीचे के अंदर जाते हैं और जमीन पर बेहोश होने का नाटक करते हैं। कुछ देर में गांव वाले आ जाते हैं। उन्हें जमीन पर इस तरह पड़ा देख गांव वालों को उनकी कोई परवाह नहीं होती है। कुछ देर में गांव का मुखिया भी बगीचे में पहुंच जाता है। अरे भाइयों, जल्दी से इन्हें किसी वैद्य के पास लेकर चलो। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो खामखा मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। इस साधु ने तो हम सबको परेशान करके रख दिया है। अरे छोड़ो ना मुखिया जी, कुछ हो भी जाए तो हमें क्या, भला ये कौन है हमारा? ऐसे कई साधु आए और गए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? साधु थोड़ी ही हमें खाने को देगा। साधु महाराज सबकी बात सुन रहे थे। वह मन ही मन सोच रहे थे, ये कैसा गांव है? यहाँ इंसानियत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। ये लोग भूल चुके हैं कि किसी इंसान की मदद करना उसका परम कर्तव्य होता है। साधु महाराज अचानक से उठ जाते हैं और सबको हैरान कर देते हैं। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह तो गांव की मदद करना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने उन पर जरा सा भी तरस नहीं दिखाया। हे भगवान, इन लोगों ने मेरे बुरे समय में मेरी मदद नहीं की। मैं तड़पता रहा, बिलबिलाता रहा, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। भगवान, ये लोग अपनी इंसानियत छोड़कर हैवान बन गए हैं। इसलिए मैं इन लोगों को श्राप देता हूँ कि इस गांव के हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। इस गांव में और भी ज्यादा भयानक गर्मी पड़ेगी। जमीन से आग बरसने लगेगी। रात में इतनी भयानक सर्दी पड़ेगी कि लोगों की हड्डियां तक ठंड में जम जाएंगी। इस सर्दी और गर्मी के मौसम की मार इन पर तब तक पड़ती रहेगी जब तक इनके दिल साफ ना हो जाए। इतना कहकर साधु महाराज वापस अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। लोगों को साधु महाराज के श्राप पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग उनको हंसी मजाक में लेने लगे, लेकिन कुछ लोग थे जिनको साधु महाराज के श्राप पर पूरा भरोसा था कि ये श्राप पूरे गांव को बर्बाद करके रख देगा। अरे चलो भाइयों, मैं श्राप मराप को नहीं मानता। मुझे तो ये साधु ढोंगी लगता है। चलो भाइयों, अपने काम पर ध्यान दो। कुछ नहीं होने वाला है। फालतू में इतना समय बर्बाद किया। साधु महाराज के गांव से जाने के बाद बेरहम मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले गांव के ऊपर गर्मी की मार पड़ी। गर्मी का तापमान इतना बढ़ गया कि जमीन में दरार पड़ गई।
साधु महाराज के श्राप से पशु पक्षी भी नहीं बच पाए। भरी दोपहर इतनी गर्म लू चलती के चलते इंसान को आग का गोला बना देती। पर क्या करे, गांव वालों की मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार वालों के लिए 2 वक्त की रोटी जो लानी थी। लेकिन इससे अलग रात होते ही पूरा गांव ठंड की चपेट में आ जाता था। रात में सारा गांव ठंडी हवा की चादर ओढ़ लेता था, जिससे बच पाना गांव में किसी के भी बस का ना था। लोग हैरान थी कि अचानक मौसम में इतना बदलाव कैसे हो सकता है। अरे लखन, तुमने देखा कल रामू काका चल बसे। हाँ पता है, ये आग के गोले बरसाने वाली गर्मी और शरीर जमाने वाली ठंड से भला कौन बच सकता है। रामू काका बेचारे बूढ़े आदमी थे, वो बेचारे इस प्रलय लाने वाले मौसम से कैसे बच सकते थे। उनको जाना ही था। बहुत दुख हुआ कि हमारे बीच रामू काका अब नहीं रहे। लेकिन इस मौसम का क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किस हिसाब से चल रहा है। गांव में बीमारियां फैलने लगी हैं। ज्यादातर बुजुर्ग इन मौसम की मार नहीं झेल पा रहे हैं और अपने प्राण त्याग दे रहे हैं। जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। अब हालात वक्त से बदतर होते जा रहे थे। लोग मदद मांगते भी तो किससे? गांव में तो सभी परेशानी से जूझ रहे थे। इस बेरहम मौसम से परेशान होकर गांव वालों ने सोचा, अरे श्याम भाई, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। देख रहे हो कि बीमारी गांव में किस कदर फैल रही है। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति जिंदा नहीं बच पा रहा है, क्योंकि वे इस मौसम की मार झेल ही नहीं पा रहा है। हमें मुखिया जी से कहकर एक बैठक बुलानी चाहिए और फैसला लेना चाहिए कि इस मौसम की मार से कैसे बचा जाए। मुखिया जी और सभी गांव वाले मिलकर योजना बनाने लगते हैं। सभी लोग बारी बारी से अपनी अपनी बात मुखिया जी के सामने रखते हैं, लेकिन किसी के पास इससे बचने का उपाय नहीं था। हे ग्रामवासियों, इस आपदा के समय हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। ये मौसम की मार हमारे गांव को उजाड़ रही है। हमें कैसे भी करके इससे बचना होगा, नहीं तो इस गांव में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ग्रामवासियों, मुझे तो लगता है ये सब उन साधु महाराज के वजह से हो रहा है। उन्होंने हमें श्राप दिया था। मुझे लगता है उसी श्राप की वजह से ये मौसम बिगड़ रहा है। हमें कैसे भी करके उन साधु महाराज को ढूंढना होगा और उनसे क्षमा मांगनी होगी। वही है जो गांव को बचा सकते हैं। मुखिया जी की बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सब सोचने लगे कि एक साधु के श्राप से ये सब कैसे हो सकता है। मुखिया जी, मैं उन साधु महाराज के बारे में जानता हूँ। वे हमारे पास बहुत दूर घने जंगल से आए थे। वे हम लोगों से कुछ मदद मांग रहे थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इस गांव में पानी की कितनी ज्यादा कमी है, इसलिए हम उनकी मदद नहीं कर पाए। और ये बात सच है कि वही साधु महाराज के श्राप के कारण हमारे गांव पर ये मुसीबत आन पड़ी है। हमें उनको जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। उनसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। वे साधु महाराज बड़े दयालु हैं, हमें अवश्य ही माफ कर देंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वे बाबा अंतर्यामी थे। उनके माथे पर हमेशा तेज चमकता था। वे अवश्य ही महाज्ञानी महाराज थे। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर हमारे गांव का जंगल तो बहुत बड़ा है। उनको इतने बड़े जंगल में कैसे ढूंढेंगे? क्या गांव में उनके बारे में कोई जानता है? हाँ मुखिया जी, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो हमें उन बाबा तक पहुंचा सकता है। उनका नाम जय शंकर योगी है और उनका घर भी जंगल में है। मैंने उनका घर देखा है। अगर आप चाहें तो मैं आप सबको वहां पर ले जा सकता हूँ। सभी लोग साधु महाराज से माफी मांगने का फैसला लेते हैं। वे सब जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे सब जय शंकर योगी के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां जाकर गांव में जो कुछ भी हुआ वो सब उनको बताते हैं। मुखिया जी, मैं उन साधु महाराज को जानता हूँ। उनका नाम रामानंद स्वामी है और वे बड़े दयालु हैं। आप लोगों को पता नहीं कि वे साक्षात परमात्मा का रूप है। आपने उनके साथ अभद्रता और क्रूर व्यवहार करके बहुत गलत किया है। मुझे लगता है वे गांव में किसी आवश्यक कार्य हेतु आए थे, किंतु आप लोगों के गलत व्यवहार के कारण वे नाराज हो गए। बाबा जी, आप इस मुसीबत से बचने का कोई मार्ग में बताइए। हम किस प्रकार अपने पापों का प्रायश्चित करें? आप लोग चिंता ना करें, मैं उनको मनाने का उपाय आपको बताता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनना होगा। हमें गांव में एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमें अपने मन को दयालु बनाना पड़ेगा। और मैंने सुना है साधु महाराज को बच्चे बहुत पसंद है। हमें एक नेक दिल बच्चा साधु महाराज के पास लेकर जाना होगा। बच्चे को देखकर साधु महाराज
हम सबको माफ जरूर कर देंगे और गांव का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब गांव के लोग बच्चे को लेकर घने जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर में वे सब बाबा के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। साधु महाराज अपनी तपस्या में लीन थे। तभी मुखिया जी उनको आवाज देते हैं। बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी लीला को समझ नहीं पाए। बाबा, हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। कृपया हम पर तरस खाइए और गांव की हालात सही कर दीजिए। बेटा, हम इंसानों को हमेशा शांत स्वभाव और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। हमें अपने दुख भूलकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही मानव का कर्तव्य है। बच्चे, तुम्हें मैं ये बीज देता हूँ। रात होते ही इस बीज को किसी पेड़ के नीचे रख देना। सुबह होते ही गांव फलने फूलने लगेगा। रात होती है। बच्चा बीज को पेड़ के पास रखकर चला जाता है। अगले दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। गांव का मौसम जो विकराल रूप ले चुका था, अब शांत हो जाता है। गांव का कुआं पानी से तलातल हो गया। खेत हरे भरे हो गए। फसलें लहराने लगीं। गांव की नदी जो खारे पानी से बहती थी, वो अब मीठे पानी में बदल गई। अब गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे।